स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे शिकंजे में शातिर ठग की। रांची के जगन्नाथपुर पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को झारखंड हाई कोर्ट का एपीपी बताता था, साथ ही जल्द ही जज के तौर पर ज्वाइन करने का दावा करता था। आरोपी अतुल शर्मा ने हाई कोर्ट में क्लर्क की नौकरी दिलाने के नाम पर कई युवाओं से लाखों रुपए की ठगी की है। पुलिस के शिकंजे में शातिर ठग, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, खुद को जज बताता था आरोपी। मुंह छुपाए पुलिस के शिकंजे में खड़े शख्स को देखिए। यह कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि इसने हाई कोर्ट में क्लर्क की नौकरी दिलाने के नाम पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से ठगी की है। आरोपी का नाम अतुल शर्मा है, जो राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है, लेकिन यह खुद को हाई कोर्ट का जज बताता था और हाई कोर्ट में क्लर्क की नौकरी दिलाने के नाम पर दर्जनों युवाओं से लाखों रुपए की ठगी की है। खुद को झारखंड हाई कोर्ट का एपीपी बताता था आरोपी अतुल शर्मा। सिविल कोर्ट के जज के रूप में सिलेक्शन होने का दावा करता था आरोपी। जल्द ही हाई कोर्ट के जज के तौर पर ज्वाइन करने का करता था दावा। शातिर ठग अतुल शर्मा के पास से वकील का गाउन भी बरामद। वकील का गाउन पहनकर लोगों को झांसे में लेता था आरोपी अतुल। आरोपी अतुल शर्मा के पास से खुद का बनाया सर्विस बुक बरामद। आरोपी के पास से फर्जी जजमेंट की कॉपी भी बरामद। अतुल शर्मा का है आपराधिक इतिहास, जेल भी जा चुका है अतुल। चाईबासा और जमशेदपुर में ठगी के आरोप में जा चुका है जेल। तांत्रिक बनकर भी ठगी करता था आरोपी अतुल शर्मा। आरोपी अतुल शर्मा मूल रूप से राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वो जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के लटमा में किराए के मकान में रह रहा था। मकान मालिक से लेकर आसपास के रहने वाले सभी लोगों को उसने ये बताया था कि वो झारखंड हाई कोर्ट में एपीपी के पद पर है और जल्द ही सिविल कोर्ट में जज बनने वाला है। उसका चयन हो चुका है, वो कोर्ट नंबर 7 में ज्वाइन करेगा। अतुल शर्मा ने अपने मकान मालिक के रिश्तेदारों को भी ठगी का शिकार बनाया है। अतुल ने हाई कोर्ट में क्लर्क की नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे लिए थे, लेकिन जब कई महीने बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं लगी तो पीड़ित युवाओं ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जगन्नाथपुर पुलिस ने आरोपी अतुल शर्मा को धर दबोचा। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से रानी गुप्ता की रिपोर्ट। तो शिकंजे में जो शातिर ठग आया उसका नाम अतुल शर्मा है और उसका लंबा चौड़ा इतिहास है, आपराधिक इतिहास। इससे पहले तांत्रिक बनकर भी वो लोगों को ठगा करता था। हम सीधे रुक करेंगे, हमारी सहयोगी रानी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। रानी, एक लंबा इतिहास रहा है अतुल शर्मा का ठगी के क्षेत्र में। अभी जज बनकर लोगों को ठग रहा था, इससे पहले तांत्रिक बनकर लोगों को ठगता था। किस तरह से इसका खुलासा हुआ है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वो फर्जी जज बन के लोगों को ठगने का काम करता था। हालांकि आरोपी जो है वो राजस्थान के जयपुर का रहने वाला था, कुछ दिनों से वो झारखंड में रह रहा था। और आपको ये भी बता दें सारिफ कि वो जमशेदपुर ही ना बल्कि चाईबासा में भी ठगी का काम अब तक कर चुका है। लाखों रुपए की ठगी अब तक उन्होंने कर चुका है। जब लोगों को इसकी जानकारी हुई तब लोग जगन्नाथपुर थाना गए और वहां पे कंप्लेंट दर्ज करवाया, जिसके बाद आज वो पुलिस के गिरफ्त में है। क्या इसके बारे में और क्या आप जानकारी लग पाई है रानी हाथ, क्या अपडेट्स? क्योंकि ये आप ही के मार्फत ये जानकारी आई है कि इससे पहले भी वो तांत्रिक बनकर ठगी करता था, तो यानी कि ठगी के क्षेत्र में इसने मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। और पुलिस अगर ठीक से इसका बैकग्राउंड खंगालेगी तो इसके बारे में कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आ सकते हैं। क्या उस बारे में कुछ जानकारी हाथ लग पाई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वो ठगी के साथ साथ तांत्रिक का भी काम करता था, आपको बताना चाहूंगी कि वो तांत्रिक का भेष भी ग्रह करके वो लोगों को ठगने का काम करता था। तंत्र मंत्र विद्या के साथ साथ वो लोगों को ठगता था। इसी के साथ साथ वो जिस मकान में रह रहा था उसके मकान मालिक को भी उसने ठगने का काम किया है। यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों को भी लाखों की ठगी उसने अब तक कर चुका है। तंत्र मंत्र विद्या शक्ति के बाद ये जज का काम करता था और यही यहाँ तक कि सिविल कोर्ट में वो अपने आप को जज बताता था।
था कि अगला जज मैं बनने वाला हूँ, यहाँ तक कि वो हाई कोर्ट का भी जज आने वाले समय में अपने आप को बताता था और लगभग लाखों की जो रुपए है ये लोगों से अब तक ये ठगी कर चुका था। और अभी जितना मामला का खुलासा हुआ है इसमें ये चीज पता चल रहा है कि आरोपी पूरी तरीके से ठगी साबित हुआ है। रानी राजस्थान का मूल रूप से रहने वाला है और राजस्थान से झारखंड आकर अपने ठगी के जो धंधे हैं उसको आगे बढ़ा रहा था। क्या इस बारे में जानकारी लग पाई? कोई खास वजह झारखंड को चुनने के लिए, क्योंकि जमशेदपुर में सक्रिय रहा, चाईबासा में सक्रिय रहा है और अब रांची में भी सक्रिय था, हालांकि रांची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, तो खास वजह अपना सेंटर झारखंड बनाने के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि झारखंड में ये कई दिनों से रह रहे थे। जब ये नौकरी के तलाश में झारखंड में आए थे तो किसी प्रकार का कोई नौकरी ना मिलने के बाद ये ठगी का काम शुरू कर दिए थे। इनका काम जो है चाईबासा से शुरू हुआ था जो जमशेदपुर तक गया, हालांकि अब ये रांची में ठगी का काम कर रहे हैं। अगर पूरे मामले को अच्छे से देखा जाए सारिफ, तो ये पूरा ठगी का काम करोड़ों लाखों रुपए इनकी ये चाहते थे कि इनके पास लाखों रुपए हो, जिसके मद्देनजर आज ये ठगी का काम शुरू कर दिए थे। और जहां तक जयपुर की बात करें तो जयपुर से ये झारखंड केवल कमाने के लिए आए थे, लेकिन नौकरी ना लगने के बावजूद ये उसके बाद से ये ठगी का काम शुरू कर दिए थे। रानी, इजी मनी के चक्कर में देखा जाता है अक्सर लोग लालच में आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो गलती हमारी तरफ से भी होती है कि हम चाहते हैं कि बिना मेहनत हमें पैसे मिल जाए, बिना काबिलियत हमें नौकरी मिल जाए, बिना काबिलियत हमें स्कूल में एडमिशन मिल जाए। तो ऐसे लोगों को ठगना बड़ा आसान हो जाता है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि वो युवा जो नौकरी पाना चाहते हैं वो इस बात को समझे कि नौकरी लड़ के पढ़ के ली जाती है, मेहनत करके ली जाती है। ऐसे कोई आपको पैरवी से अगर दे दे तो उस नौकरी का मोल आपके लिए नहीं होगा। तो ऐसे युवाओं के लिए परिवार और पुलिस को जागरूकता फैलानी होगी कि कोई अगर आपको नौकरी का प्रलोभन देता है या किसी बिजनेस में आपको ज़्यादा मुनाफे का प्रलोभन देता है तो उनके प्रलोभन में ना आए। जी बिल्कुल सारिफ, जिस तरीके से आपने बताया कि नौकरी के चक्कर में आज के डेट में जिस तरीके से युवा फर्जी के आगे बढ़ रहे हैं, वही मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये लोगों को, युवाओं को खास करके और ऐसे लोगों को अपने निशाना बनाता था जो कि आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा मजबूर है, आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा बेरोजगार है। ऐसे लोगों को ये ठगी कर लाखों रुपए मतलब लेता था उनसे। और ये भी आपको बताना चाहेंगे सारिफ कि इसी के साथ साथ वो ऐसे लोगों को भी ठगता था, तंत्र मंत्र विद्या के शक्ति से लोगों को अपने पास बुलाता था। और जिससे जो आने वाली परिस्थिति में अगर देखा जाए तो जो ठगी है वो बहुत शातिर दिमाग से लोगों को ठगने का काम करता था। पूरा उनका जो मनोविज्ञान उनका पलट देता था और साथ ही साथ लाखों रुपए की ठगी अब तक कर चुके हैं ये अपराधी। चलिए रानी, इस ठग को हमने बेनकाब कर दिया, पुलिस ने गिरफ्तार किया और हमने बेनकाब कर दिया। हम तमाम लोगों से यही अपील करेंगे कि इस तरह के ठग शातिरों से बचकर रहें, आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। बहुत शुक्रिया रानी आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ी, आपका बेहद शुक्रिया। तो रानी हमारी सहयोगी हमें जानकारी दे रही थी कि किस तरह से ये शातिर ठगी क्या करता था। कभी ये जज खुद को बताता था तो कभी तांत्रिक बनकर लोगों को ठगता था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।